किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास कार्यक्रम खेती किसानी में। साथियों, आशा है आप सभी लोग सपरिवार सकुशल सानंद होंगे। साथियों, आज हमारे साथ विशेष कार्यक्रम के खास मेहमान के रूप में मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के वरिष्ठ वैज्ञानिक अध्यक्ष डॉक्टर आनंद सिंह जी। साथियों, आज हम इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि अपने जनपद में जो किसान मखाने की खेती करना चाह रहे हैं, क्योंकि यह जनपद का काफ़ी हिस्सा, यहाँ की 3 तहसीलें गांजरी क्षेत्र के रूप में जानी पहचानी जाती हैं। अक्सर वहाँ जलभराव की स्थिति बनी रहती है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र भी हैं जहाँ अगर किसान कुछ मखाने की खेती करना चाह रहे हैं तो इसके लिए किसानों को क्या क्या प्रबंधन करने होंगे, कहाँ से वो बीज प्राप्त करेंगे, ऐसी तमाम जानकारियाँ आप तक पहुँचाने का प्रयास आई इंडिया के माध्यम से किया जा रहा है। आइए मुखातिब होते हैं अपने खास मेहमान डॉक्टर आनंद सिंह जी से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, हम जानना चाह रहे हैं, अगर यहाँ के किसान मखाने की खेती करना चाहें तो उन्हें क्या कैसे तैयारी करनी होगी, क्या प्रबंधन करना होगा, थोड़ा इस पर चर्चा। धन्यवाद। जनपद सीतापुर जो 3 प्रमुख नदियां और लगभग 15-16 से अधिक सहायक नदियों से आच्छादित मध्य उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जिसको शायद ये उपाधि तो नहीं मिली, लेकिन इसको झीलों का जिला कहा जा सकता है। बहुतेरी झीलें और एक दूसरे से जुड़ी हुई परमानेंट वाटर बॉडी यहाँ पर हैं, लेकिन इस जल राशि का हमने धन राशि में परिवर्तन नहीं किया और जल कृषि के रूप में जो कुछ भी इस महत्वपूर्ण संपदा का उपयोग हो रहा है वह केवल मत्स्य पालन या कुछ हद तक सिंघाड़ा की खेती के लिए हो रहा है। मखाना के बारे में केवल इतना बताना चाहूंगा आपको, पूरे विश्व में सर्वाधिक मखाना भारतवर्ष में होता है, जिसकी मात्रा अगर आप बताऊं तो लगभग 460 टन प्रति वर्ष मखाना का उत्पादन भारतवर्ष में होता है और जिससे हम करोड़ों रुपए कमाते हैं, क्योंकि विश्व में सर्वाधिक मखाना भारत में होता है और भारत में सर्वाधिक मखाना बिहार में होता है। बिहार राज्य जाना जाता है मखाना खेती के लिए और इसीलिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में स्थापित किया और मखाना अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों की सतत मेहनत का परिणाम है कि आज मखाना का प्रसार पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। यानी जहां भी उपोष्ण जलवायु है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, जैसा कि अपने सीतापुर में है कि टेम्परेचर 45 से ऊपर नहीं जाएगा और लोवेस्ट टेम्परेचर जो होगा वो 10 डिग्री से नीचे नहीं आएगा। तो जो उपोष्ण जलवायु को कहते हैं, जहाँ पे हम आम की खेती करते हैं, केला खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं, उन सभी जगहों पर हम मखाना की खेती कर सकते हैं। मखाना कमल परिवार का एक पौधा है, एक जलीय पौधा है। जैसे आप कमल देख रहे हैं, सिंघाड़ा देख रहे हैं, वैसे ही मखाना का पौधा होता है और इसके उन्नत प्रजाति स्वर्णा वैदेही का बीज कृषि विज्ञान केंद्र ग्राम कटिया, पोस्ट उलरा, थाना मानपुर, विकासखंड बिस्वा कृषि विज्ञान केंद्र के पास स्वर्णा वैदेही मखाना की प्रजाति का बीज उपलब्ध है। बहुत सारे किसान कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ के मखाना की खेती कर रहे हैं। तो आपके पास जो भी झील है, तालाब है, जहां भी जल भराव है, आप वहां अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप वहां पे मखाना की खेती कर सकते हैं। और ये भी बताऊंगा आपको इसकी ब्यूटी कि मखाना और मछली दोनों साथ में हो सकता है। यानी मत्स्य पालन जो आप करते हैं, जिसमें कि आप रोहू, कतला, नैन, भाकुर, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, चाइना कार्प, जो ये कार्प मछलियां आप ग्रो करते हैं, पालतू मछलियां आप पालते हैं, जिनको पालतू मछलियां भाषा में कहते हैं हम लोग, तो जो कार्प ग्रेड की मछलियां हैं, इनके साथ हम मखाना खेती कर सकते हैं। मात्र आधा किलो प्रति बीघा की दर से अगर मखाना का बीज हम बुआई कर दें और बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। किसान भाइयों वाली बात हुई, उन्होंने कहा साहब इतना पानी साल भर कैसे मेंटेन करेंगे, तो किसान भाइयों आप केवल अगर 3 से 4 फुट पानी मेंटेन रख पाएं तो उसमें आप मखाना को उगा सकते हैं। और मखाना की सघन खेती करने का तरीका आप कृषि विज्ञान केंद्र से सीख सकते हैं। आधा किलो प्रति बीघा अगर आपने मखाना की बीज की बुआई की है तो उससे आपको लमसम 1 कुंटल इसका बीज मिलेगा। यानी होता क्या है, मखाना का बड़ा बड़ा पत्ता होगा, इसका पौधा फैलेगा आपके पानी पे, फिर इसमें जो है फूल आएंगे, फिर फूल में आपका जो है कैप्सूल यानी फल बनेगा, फिर वो पककर, इस समय जो फूल आने शुरू हो गए हैं नवंबर महीने में, दिसंबर तक में इसमें कैप्सूल पड़ जाएगा और वो कैप्सूल फट जाता है। पकने के बाद जैसे कमल में फट जाता है वैसे फट जाता है और जैसे कमल में छोटे छोटे बीज निकलते हैं, इसके थोड़े बड़े बीज निकलकर पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। 3 दिन बाद वो पानी में डूब जाते हैं और तली में बैठे रहते हैं। आप जब चाहें, यानी तली में आपका बीज पड़ा हुआ है तो मतलब वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में पड़ा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, पड़ा रहने दीजिए उसको, ना उसको मेढक खाएगा ना उसको मछली खाएगी, वो आराम से वहीं बैठा रहेगा।
जब आपकी सहूलियत हो, यानी जब आपको मछली पकड़नी है, आप पानी बाहर निकालिए, मछली कैच करिए, मछली को सेल आउट करिए और मखाना के बीज जो पड़े हैं उनको सब आप बच्चों से बिनाई करवा लीजिए, बटोर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, धुलाई कर लीजिए। अब ये आपको मिल गई गिर्री, काले रंग की गिर्री है, एकदम हार्ड है। फिर इसकी भुनाई होती, जैसे आप चावल भूनते हैं, मक्का भूनते हैं, वैसे इसकी भुनाई करके आप इसका जो है लावा बनाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध है, यानी इसके उत्पादन की और इसके फिर लावा बनाने की। आप जब भी चाहें कृषि विज्ञान केंद्र संपर्क कर सकते हैं और मखाना की खेती को अपना सकते हैं। दिसंबर से मखाना का बीज कृषि विज्ञान केंद्र में आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप हमसे बीज लीजिए और अपने झीलों में, पोखरों में, जहां आपकी पानी है वहां मखाना उगाइए और इसकी भरपूर मांग है। मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं है। एक बहुत ही उत्तम क्वालिटी का ये फास्ट फूड है, यानी मखाना एक ऐसा फास्ट फूड है कि आप समझिए, अगर हमारे व्रत में, त्यौहार में देवी को, देवता को अगर मखाना अर्पित किया जा रहा है तो मतलब बहुत अधिक पौष्टिक गुण है, औषधि गुण है। और दरभंगा या नॉर्थ बिहार में तो ये हालत है कि हर अगले कदम पे आपको पोखर मिलेगा और उस पोखर में मखान मिलेगा। मखाना उनकी जिंदगी की संस्कृति में समाहित है। और मखाना की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, ये फैटलेस है, यानी नो कोलेस्ट्रॉल, नो फैट। आप अगर मखाना का सेवन करते हैं, इसीलिए देखिए आप व्रत में, त्यौहार में मखाना को विविध भांत से हम अपने आहार में लेते हैं। आज जीवन की गुणवत्ता में जो वृद्धि हो रही है उसमें मखाना एक पौष्टिक नाश्ता बन रहा है। कोरोना जैसी महामारी की लड़ाई में आपका मखाना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार बन सकता है। अगर अपने जो नवजात शिशु जो हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनको लाइट वेट स्नैक्स चाहिए, तो लाइट वेट स्नैक्स में मखाना जो है सबसे अच्छा है। तो इसकी मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रही है। लगभग 30% से ज़्यादा का उछाल मखाना की मार्केटिंग में है। इंटरनल मार्केटिंग जो देश की है, एज वेल एज एक्सटर्नल मार्केट जो एक्सपोर्ट की है। एक्सपोर्ट में बहुत डिमांड है और इसका रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हम सीतापुर के अपने किसान भाइयों से निवेदन करते हैं, हमारे पास अथाह जल राशि है, परिश्रमी है, श्रम कर सकते हैं, हम श्रम करें और अपने इन झीलों में, पोखरों में मखाना का उत्पादन करें, इसकी प्रोसेसिंग करें। कृषि विज्ञान केंद्र हर स्टेप पे आपके साथ जुड़ा हुआ है। कोई रोग, कीट का प्रकोप अभी फिलहाल मैं पिछले 4 सालों से करवा रहा हूं नहीं है, जबकि दरभंगा क्षेत्र में कीड़े हैं इसके, लेकिन अभी यहाँ नहीं है। यानी हमारे कीड़ों को अभी ये मखाना से उनका मामला सेट नहीं हो पाया है। तो बिना कोई दवा डाले पूर्णतः जैविक मखाना आप कर सकते हैं। तो आप समझिए, जो मखाना बिहार में हो रहा है जिसमें केमिकल पड़ रहा है, उसकी तुलना में अगर सीतापुर में हम केमिकल फ्री जैविक मखाना पैदा कर लेंगे तो उसकी और भी अच्छी क्वालिटी होगी। तो पुनः मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और किसान भाइयों से ये आह्वान करता हूं, उनको मैं ये निमंत्रण देता हूं कि आप आएँ, कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ें और मखाना को सीखें, समझें और करें। निश्चित रूप से ये लाभदायक खेती है। ये मखाना की खेती, सिंघाड़ा की खेती, मछली पालन, बत्तख पालन, ये सारे कार्य करते हुए आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं। कि मान लीजिए झील, पोखर, जो भी सरकारी तालाब हैं, वहाँ तो किसानों को अनुमति लेनी होगी या पट्टा आवंटन में उनको भागीदारी करनी होगी। अगर कोई किसान निजी भूमि पर तालाब बना करके या जल संचय करके मखाने की खेती करना चाह रहे हैं तो उसके लिए उन्हें क्या प्रबंधन करना होगा, संक्षेप में बता दीजिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। अभी कोरोना काल में जैसा कि ये उपाय भी सरकार ने दिया है कि निजी भूमि में तालाबों का निर्माण किया जा सकता है। मैं तो तालाब की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि 4 फीट पानी, यानी अच्छे से बेड़बंदी कर दी जाए तो समतल खेत में 4 फीट पानी आप रोक लें तो आप मखाना ग्रो कर सकते हैं। खूब बढ़िया गोबर खाद दीजिए, हरी खाद कर लीजिए, बढ़िया बंडिंग करके आप पानी भर के बीज की बुआई कर दीजिए और आपका खेत दिसंबर में खाली हो जा रहा है। दिसंबर में आप उसमें गेहूं उगाइए, चना उगाइए, बरसीम उगाइए और फिर जब उधर जुलाई आएगी तो फिर आप मखाना पौधा लगा दीजिएगा। ये मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि आप किसान भाइयों को कृषि विज्ञान केंद्र आना होगा, हमारे साथ बैठ के इसकी प्लानिंग करनी होगी। तो आप अपनी निजी भूमि पर जो आपके खेत हैं उन खेतों में मखाना खेती कर सकते हैं। तालाबों में, झीलों में तो एक है ही विकल्प, हमारे पास प्राकृतिक विकल्प है, हम वहाँ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका झील नहीं है, पट्टा नहीं है, तालाब नहीं है, तो अपनी जो भूमि है उस भूमि में भी आप 3 फीट 4 फीट पानी मेंटेन करके उसमें मखाना ग्रो कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में मात्र 4 फीट पानी मखाना उग रहा है, वहाँ पे अच्छे से हो रहा है। अगर मैं कर सकता हूँ अपने केंद्र पे तो हमारे सभी किसान भाई बात को कर सकते हैं, इस खेती को खेत में कर सकते हैं। तो किसान साथियों, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक आई इंडिया के माध्यम से डॉक्टर आनंद सिंह जी ने, जो कार्यक्रम के खास मेहमान हैं, आप तक पहुँचाई है। हम चाह रहे हैं कि जो किसान इच्छुक हैं
मखाने की खेती करने के लिए वो कृषि विज्ञान केंद्र कटिया से संपर्क करके वहाँ से क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल करनी है वो प्राप्त कर लें, और वहाँ से एक तरह से प्रशिक्षण प्राप्त करके वो अपने खेतों में भी मखाने की खेती जल संचय करके कर सकते हैं। तो साथियों, ये हम चाहेंगे कि इसके अलावा भी जो भी अगर जानकारियां हासिल करनी है उसके लिए भी आप लोग कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के डॉक्टरों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। साथियों, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी समय। तब तक देखते रहिए आई इंडिया और खेती किसानी से तमाम महत्वपूर्ण जुड़ी हुई जानकारियां घर बैठे हासिल करते रहें। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथियों, नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।